हरिओम, ओमानंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत दो प्रकार के चिंतन का हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है आलोचनात्मक चिंतन, दूसरा है पार्श्व चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। आलोचनात्मक चिंतन का ये तात्पर्य होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। आलोचनात्मक चिंतन का ये तात्पर्य होता है कि किसी समस्या के संदर्भ में विश्लेषण रूप से अध्ययन करते हुए समस्या का समाधान खोजना। जैसे अगर एक ही समस्या के अंतर्गत विभिन्न कारण हैं, विभिन्न कार्य कारण परिणाम हैं, उन कार्य कारण परिणामों का विशेष रूप से अध्ययन करते हुए उसके माध्यम से उसकी समस्या का खोजना। जैसे अगर कहा जाए कि कोई घर बना रहा है, घर बिगड़ गया है, तो आप घर को बनाना होगा तो घर के अंदर ही सुधार करना होगा। तो उसमें क्या होता है, प्रत्येक पहलुओं को हम लोग विश्लेषण करते हैं, प्रत्येक पहलू के महत्व को समझते हैं, उस महत्व के हिसाब से उसमें सुधार करते हुए समस्या का समाधान खोजते हैं। तो उसे हम कहते हैं आलोचनात्मक चिंतन या क्रिटिकल थिंकिंग। इसको फिर से अगर हम देखें व्यवस्थित रूप से, इसका अर्थ तो समस्या के संदर्भ में कार्य कारण को जानना, या समस्या का किस कारण से समस्या घटित हुई है इसका पता लगाना, उसके प्रमाण को देखना, तथ्य को देखना इत्यादि गतिविधियों के संदर्भ में आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हुए या उसका विश्लेषण करते हुए, उसका विश्लेषण का मतलब उसके संदर्भ में महत्व का पता लगाना, प्रभाव का, उसके भूमिका का, उसके सहभागिता इत्यादि के संदर्भ में हमें आलोचनात्मक मूल्यांकन करना पड़ता है, या उसका विश्लेषणात्मक विचार रखना होता है, जिसके आधार पर हम उस समस्या के संदर्भ में निष्पक्ष रूप से व्यवहार कर पाते हैं, या निष्पक्ष रूप से न्याय कर पाते हैं, या कोई व्यवस्थित और उत्तम निष्कर्ष पर पहुंचने का जब हम प्रयास करते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग या आलोचनात्मक चिंतन। एक प्रकार से जैसे अगर हम बात करें उदाहरण के रूप में, जैसे कोर्ट है। कोर्ट क्या करता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को क्या करता है, सुनता है, समझता है, विश्लेषण करता है, महत्व को आंकता है, फिर अपना फाइनल डिसीजन देता है। उसी तरह से डॉक्टर भी है। जैसे एक ही पेशेंट है, उसको कई बीमारी हो गई है, ब्लड की, शुगर की, हार्ट की, फेफड़े की, कई बीमारी हो गई है। तब उस समय परिस्थिति में डॉक्टर क्या सभी चीज़ की दवाई एक साथ चलाता है? अब उसके लिए ये निर्णय करना पड़ेगा कि पहले मुख्य कौन से नियंत्रित करें, पहले उसमें मुख्य बात या मुख्य बीमारी किसका इलाज पहले करें, किसका बाद में करें। उन सब बातों को व्यवस्थित रूप से हर तरह से जो है घेराबंदी करते हुए एक निर्णय लेते हुए उसका उपचार करना शुरू करता है। तो इस प्रकार से भी डॉक्टर हुआ, कोर्ट हुआ, ये सभी क्या करते हैं, आलोचनात्मक चिंतन करते हैं। समस्या के कार्य कारण परिणाम, उसके संबंध, उसका प्रमाण, उसके तथ्य इत्यादि को ध्यान में रखते हुए विश्लेषण करते हैं, या एक दूसरे के संदर्भ में उसके महत्व, कार्य कारण के आलोचनात्मक गतिविधि को समझते हुए निष्पक्ष व्यवहार या न्यायोचित व्यवहार इत्यादि पर पहुंचने का प्रयास करते हुए अपना उपचार करते हैं, या वहां पर पहुंचने का प्रयास करने के लिए जो विचार किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग। इसको फिर से देखिए, समस्या के संदर्भ में कार्य कारण का पता, कार्य कारण के आधार पर या उसके प्रमाण के आधार पर, उसके तथ्य के आधार पर, उसके साक्ष्य के आधार पर जब हम आलोचनात्मक मूल्यांकन या विश्लेषणात्मक यानी विशेष रूप से व्याख्यात्मक या विश्लेषणात्मक गतिविधियों के अंतर्गत हम महत्व, प्रभाव, भूमिका और सहभागिता इत्यादि के आधार पर हम जब निष्पक्ष व्यवहार या निष्पक्ष न्याय या निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं या समस्या का समाधान खोजते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आलोचनात्मक चिंतन या क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। अब आइए हम लोग दूसरे चिंतन के विषय में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं पार्श्व चिंतन। पार्श्व चिंतन जो है क्या होता है, पार्श्व चिंतन क्या है, पार्श्व चिंतन क्या है या लेटरल थिंकिंग क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे किसी समस्या का समाधान हम कल्पना में खोजते हैं,
कल्पना के आधार पर समस्या का समाधान खोजना क्या कहलाता है? पार्श्व चिंतन कहलाता है। जैसे यदि हम प्रधानमंत्री होते तो पहले ये वाला काम करते। आप प्रधानमंत्री हैं नहीं, आपने योजना बना ली, समस्या का समाधान बता दिया। यदि मैं अभिनेत्री होती या अभिनेता होता तो अभिनेत्री होती तो मैं जो है इस समय की जो भी अभिनेत्री है जिसका भी फिल्म बहुत ज़्यादा अधिक चल रहा है उससे मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाती। हकीकत में वो आदमी वो महिला, आदमी तो नहीं, वह महिला या वह लड़की अभिनेत्री नहीं है, फिर भी वह बताती है कि मैं अभिनेत्री होती तो मैं ऐसा करती और हम ज़्यादा पॉपुलर हो जाती। उसका यह स्टेप नाचने का ख़राब था, उसका यह स्टेप नाचने का ठीक नहीं था। वहाँ पर ऐसे हाव भाव होना चाहिए जैसा आप लोग जो है इस समय देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, शॉर्ट वीडियो के अंतर्गत कोई गाने पे, कोई डांस पे, कोई हाव भाव पे इत्यादि प्रदर्शित करते हुए अपना कमा खा रहे हैं। कहने का हमारा तात्पर्य है यह समस्या का समाधान कल्पनाओं के आधार पर खोजता है। तो उसे जो है हम क्या करते हैं, उसे पार्श्व चिंतन कहते हैं। यानी चिंतन का एक पक्ष के रूप में समाधान प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? पार्श्व चिंतन कहलाता है। आइए इसको हम व्यवस्थित रूप से देखते हैं। समस्या के संदर्भ में यानी समस्या के समाधान के लिए कल्पना का उपयोग करते हुए उस कल्पना के अंतर्गत समस्या के समाधान में कल्पना के माध्यम से विचारों के अंतर्गत तर्क प्रस्तुत करते हुए एक निर्माणात्मक या क्रियात्मक या अस्पष्ट सोच तक पहुंचने का जो प्रयास किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पार्श्व चिंतन कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कवि है, बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जिसमें कवि जो है कल्पना के माध्यम से किसी प्रकृति का, किसी व्यक्ति के बहादुरी का या किसी ऐतिहासिक घटने का वर्णन करता है, जबकि उस समय कवि उपस्थित नहीं था। तो यानी कल्पना के आधार पर उसके प्राकृतिक परिदृश्य या भावात्मक परिदृश्य का निर्माण करते हुए अपना संदेश देना चाहता है। उसी तरह से फिल्में हैं जिसमें बहुत सारी फिल्में ऐसे, जैसे स्पाइडरमैन की फिल्म है। उसी तरह से एक और आई थी जो है वो जो है उसमें जो है उड़न तस्तरी का प्रयोग किया गया कि ऐसे होता है, अन्य लोकों में उड़न तस्तरी ऐसे होती है जिसके माध्यम से ये कार्य होते हैं। उसी तरह से देवी देवताओं पर आधारित जो है काल्पनिक जो फिल्में होती हैं कि भगवान आए और आशीर्वाद दिए, वो बहुत ज़्यादा विद्वान हो गया, बहुत आगे बढ़ गया। इस प्रकार से जो है काल्पनिक या अमूर्त चीज़ों के माध्यम से मूर्त व्यवहार प्रदर्शित करने वाली जो फिल्में होती हैं वो भी क्या कहलाती हैं? पार्श्व चिंतन कहलाती हैं। तो इसमें जो है इस समस्या का समाधान में कल्पना का या अदृश्य चीज़ों का प्रयोग करते हुए अपने विचारों को तर्कयुक्त ढंग से प्रस्तुत करते हुए निर्णय तक पहुंचना या अस्पष्ट विचार को प्रस्तुत करना। क्यों अस्पष्ट कहा जाता है? इसलिए अस्पष्ट कहा गया है क्योंकि यहाँ कल्पना है। आप चाहते हो कि नहीं वो चीज़ हो जाए, मैं प्रधानमंत्री रहूं तो ऐसा कर दूं। आप प्रधानमंत्री तो हो नहीं, इसके बाद जितने विचार बने हैं वह विचार क्या होंगे? अस्पष्ट माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ विचार की जो क्रमबद्धता है वो कल्पना के कारण से ब्रेक हो चुकी है, टूट चुकी है। इसीलिए जो है समस्या का समाधान कल्पनाओं के माध्यम से विचारों में तर्कयुक्त ढंग से निर्माणात्मक, क्रियात्मक या अस्पष्ट सोच तक पहुँचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पार्श्व चिंतन कहलाती है। ये अस्पष्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कल्पना का सहारा लिया गया, वास्तविकता से उसका संबंध नहीं है, बल्कि क्या है? एक वैचारिक संबंध प्रस्तुत किया गया है। इसलिए पार्श्व चिंतन अस्पष्ट होता है, यह स्पष्ट नहीं माना जाता। फिर भी इसमें एक विचारों की तारतम्यता, व्यवहारों का एक निर्देश, समस्या के समाधान के रूप में एक विचार का स्वरूप होता है, इसलिए हम इसे पार्श्व चिंतन कहते हैं। इसको फिर से देखते हैं। समस्या के समाधान में कल्पनाओं के माध्यम से विचारों में तर्कयुक्त विचारों के माध्यम से निर्माणात्मक या क्रियात्मक के साथ साथ अस्पष्ट सोच के रूप में समस्या का समाधान प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? पार्श्व चिंतन कहलाता है। जैसे मैंने कहा कि आप कहते हो कि हम अगर अभिनेता होते तो इतना पैसा दान कर देते। दान देना, जिसको देना चाहते वहाँ से तो विचार मिला, लेकिन हकीकत बात ये है वहाँ तो
तर्कयुक्त विचार मिल रहे हैं कि ऐसा करने के बाद ऐसे ऐसे लोगों का कल्याण करूँगा, वहाँ तो तर्कयुक्त विचार मिल रहे हैं। परंतु कल्पना क्या है कि हम अभिनेता होते, आप अभिनेता तो हो ही नहीं। उसी तरह से यदि आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते, आप मुख्यमंत्री होते तो क्या होते, आप क्या करते, या आप अच्छे टीचर होते तो आप क्या करते। एक कल्पना के आधार पर उस वर्तमान समस्या के समाधान हेतु तर्कयुक्त विचारों की श्रृंखला के माध्यम से अस्पष्ट, क्योंकि वो कह दिया तो वह अस्पष्ट उसका व्यवहार थोड़ी न हुआ। अस्पष्ट क्रियाकलाप या निर्णय या सोच इत्यादि को प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, पार्श्व चिंतन कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि आलोचनात्मक चिंतन और पार्श्व चिंतन को आप उदाहरण सहित समझाने के आधार पर आप समझने में सफल हो गए होंगे। समझने में सफल हो गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।